लगभग 5150 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों और ग्लेशियर से घिरा हुआ है वन ऑफ द अर्थ्स हाईएस्ट सेटलमेंट गोरक्षेत्र। ये रिमोट आउटपोस्ट होगा लेट दिसंबर के फ्रीजिंग विंटर मंथ में हमारा आखिरी पड़ाव एन रूट एवरेस्ट बेस कैंप। और जितनी अद्भुत ये जगह है उतना ही एक्साइटिंग है यहाँ तक इस टाइम पर पहुँचना, जो देखेंगे हम आगे। तो वीडियो के लास्ट पार्ट में हम रुके थे इन द विलेज विच इज़ लोकेटेड एट अर्थ्स मोस्ट परफेक्ट व्यू पॉइंट टेंगबोचे में, जहाँ से हमें दिखी वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड्स फोर्थ हाईएस्ट पीक लोत्से एंड द यूनिक माउंटेन ऑफ आमाडब्ला के खूबसूरत व्यूज। इसके अलावा शाम को इस विलेज में हमें दिखा द डांस ऑफ द क्लाउड्स एंड रात को -13 डिग्री सेल्सियस की ठंड में एंड फ्रॉम आवर रूम दिखे कुछ और भी अद्भुत नज़ारे। अब जितनी ब्यूटीफुल इस विलेज में इवनिंग्स होती हैं उतनी ही मेस्मराइजिंग होती हैं यहाँ मॉर्निंग्स, एज अपनी लोकेशन की वजह से सूरज की सबसे पहली किरणें जैसे ही दुनिया की इन सबसे ऊंची चोटियों पर पड़ती हैं वैसे ही टेंगबोचे से दिखते हैं कुछ अवाक कर देने वाले दृश्य, जिसे हमें अच्छे से देखने का मौका मिला। एज टेंगबोचे में हम वापस आते टाइम भी दोबारा रुके, पर अभी के लिए टेंगबोचे से इन खूबसूरत नज़ारों को छोड़ हम निकले आगे और खूबसूरत नज़ारों के लिए। So day 5 of the trek, starting from Tengboche to Tengboche. -10 पे frozen, completely frozen water. जो trees पे जो flowers आते हैं, this is the national flower of Nepal. On these trees, the blossoming season is in March. और सारा फ्रोजन वाटर नीचे, एंड ये हमारा ट्रैक। तो अभी हम नीचे उतर रहे हैं फ्रॉम टेंगबोचे टू डिपोचे। डिपोचे में भी रहने के लिए जगह है इन केस वन डजंट फाइंड अ प्लेस इन टेंगबोचे। ऑल्सो टेंगबोचे हाइट पर है, इट्स कोल्डर, डिपोचे इज लिटिल वार्मर। तो ये सामने आ गया डिपोचे का खूबसूरत गांव। तो आज के अपने ट्रैक में आफ्टर दिस इनिशियल डाउनहिल टू डेबोचे हम दूधकोसी रिवर को हैंगिंग ब्रिज से क्रॉस करके करेंगे स्टार्ट अपना असेंड टू डिंगबोचे। इवन दो द नेट एलिवेशन गेन टुडे इज अबाउट 550 meters, but cumulative elevation gain today is the lowest from the last two hikes at 700 meters, making today's trek relatively moderate. वहां सामने आमाडब्लम पहाड़ के जस्ट नीचे एक खूबसूरत गांव, एंड ये अगेन दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां। तो ये आ गया आज का हमारा पहला विलेज पैंगबोचे एट 3900 meters, और यहां से एवरेस्ट बेस कैंप का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। पैंगबोचे, ब्यूटीफुल पैंगबोचे, सामने आमाडब्लम, काफी बड़ा गांव है पैंगबोचे का। अब चल रहे हैं आगे। नेक्स्ट स्टॉप विल बी आवर लंच पॉइंट, आई थिंक अराउंड 45 minutes अवे। वो सामने गांव दिखाई दे रहा है, वहां पर हो सकता है हमारा लंच पॉइंट। लेट्स सी। वैसे इफ यू कैन ब्रेव द कोल्ड देन विंटर्स में यहाँ आने का बेस्ट टाइम है, एज एक तो क्राउड्स काफी कम होते हैं, सो यू कैन गेट द रूम्स विद द बेस्ट व्यूज। दूसरा, विंटर्स में ओवरऑल एटमॉस्फेयर में क्लैरिटी काफी बढ़ जाती है, जिससे नाइट स्काई और एवरेस्ट एंड अदर पीक्स के व्यूज भी काफी क्लियर मिलते हैं। और तीसरा, ऑन सम डेज स्नोफॉल भी मिल सकती है, एडिंग मोर एक्साइटमेंट टू द ओवरऑल ईबीसी ट्रैकिंग एक्सपीरियंस। यहाँ से वी गो टू पैंगबोचे मोनेस्ट्री एंड सीधा टुवर्ड्स द ट्रैक टू एवरेस्ट बेस कैंप, जो कि खड़ा है वहां सामने। पैंगबोचे के थोड़ा सा आगे से हम एवरेस्ट बेस कैंप दो रास्तों से जा सकते हैं, एक पेरिचे होकर और दूसरा डिंगबोचे होकर, जहां से हम जा रहे हैं। यहाँ लेफ्ट में काफी हद तक वाटरफॉल जो है वो फ्रोजन हो चुका है, थोड़ा थोड़ा बह रहा है पर काफी हद तक फ्रोजन हो चुका है, इवन दो धूप काफी तेज है इस साइड। तो ये पहुंचे हम सोमारे गांव, अपना टेंगबोचे के रास्ते में आखिरी गांव, एंड ये होगा हमारा लंच प्लेस। ये था सामने हमारा लंच पॉइंट एट सोमारी, एंड फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपना डिंगबोचे का हाइक।
करीब 2.5 घंटे लगेंगे। ये जगह है करीब 4050 मीटर्स पर, डिंगबोचे है 4400 मीटर्स पर। लेफ्ट से आएंगे पेरीचे एंड यहाँ राइट से डिंगबोचे, आवर डेस्टिनेशन फॉर टुडे। तो अपने पूरे ट्रैक पे पहली बार हम दूध कोसी रिवर के ऑलमोस्ट रिवर बैंक पे पहुंचे। अदरवाइज हम दूध कोसी रिवर से काफी ऊपर ट्रैकिंग कर रहे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर ऑलमोस्ट अलोंग द रिवर बैंक ऑफ दूध कोसी रिवर। डेंगबोचे के बाद हम ट्रीलाइन रीजन से ऊपर आ जाते हैं, तो इसीलिए इस एनवायरनमेंट में एक्लिमेटाइज होने के लिए हम डेंगबोचे में 2 नाइट स्पेंड करेंगे। तो इन खूबसूरत पहाड़ियों के नीचे आई थिंक वो सामने दिखाई दे रहा है डेंगबोचे, हमारा आज का फाइनल डेस्टिनेशन। देख रहे होंगे ट्री लाइन्स बिल्कुल गायब हो गई है, ओनली सम श्रब्स एंड बुशेस आर देयर इस ऑल्टीट्यूड पे। सिंस डेंगबोचे में ट्रेकर्स यूजुअली स्पेंड 2 नाइट्स, ये जगह भी डेवलप हो गई है एज अ डिसेंट साइज सेटलमेंट। तो ये है डेंगबोचे का टाउन, हमारा आज का फाइनल स्टॉप और पॉइंट। मिडल ऑफ द डे, कंप्लीटली फ्रोजन वाटर। हमारा स्टॉप और होगा ग्रैंड हिमालयन लॉज में, वही ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर है पता नहीं। फर्स्ट लुक ऑफ आवर रिजॉर्ट, सॉरी लॉज, ग्रैंड हिमालयन वहाँ सामने, काफी दूर है अभी। तो ये हमारा हिमालयन ग्रैंड हिमालयन लॉज का रूम। स्मॉल, डिसेंट, इट वाज एन ओके ट्रैक। एक्चुअली में लास्ट कपल ऑफ डेज उसके कंपैरिजन में इट वाज रिलेटिवली इजियर बिकॉज बहुत स्टीप ऑल्टीट्यूड गेन्स नहीं थे। इट वाज मोर मेजर्ड। दो ऑल्टीट्यूड हमने अब गेन कर लिया 4400 का, ट्री लाइन खत्म हो गई है, एंड सो लेट्स सी हाउ इट गोज। Mornings in Dengboche at 4400 meters. This is what living in a freezer feels like. ये है खिड़की हमारी एंड पूरी बर्फ जम गई है खिड़की के बाहर, ऑल फ्रोजन रात भर। सो बेसिकली लिटरली वी आर इन अ फ्रीजर। ये है पानी की बॉटल जिसमें था हॉट बॉइलिंग वाटर जो कि अगेन जम चुका है रात भर में। और इसके अलावा अंदर थोड़ा ग्रॉस है, बट अंदर ये है वॉशरूम। ये दिया गया था पानी टू यूज इन द फ्लश, और ये देखो पूरा जम चुका है पानी। तो ये टॉयलेट का पानी जो दिया था फ्लश करने के लिए या व्हाटएवर, पूरा जम चुका है, ऑल फ्रोजन। ये मैं स्टिक है या पॉइंटेड स्टिक है ट्रैकिंग पोल की, ये मार रहा हूं तब भी टूट रही है। इट्स प्रीटी हार्ड। ये सीन है। So a nice sunny clear morning but a very cold mornings in डेंगबोचे। ये है हमारा कल रात का लॉज। डेंगबोचे में हम रुकेंगे 2 रात। सो कल रात was very cold, -15 degrees। सन निकला है, थोड़ा वार्म होएगा। We are surrounded by hills covered in snow। सामने की हिल्स पे क्लाउड कवर, लुकिंग सो नाइस। अभी हम निकलेंगे अपने एक्लिमेटाइजेशन हाइक पर, जो कि करीब वहां सामने की पहाड़ी पर जाएंगे। यहाँ से 200 मीटर का ऑल्टीट्यूड और है, एंड देन वी विल रिटर्न बैक। सो यहाँ पे तो दिन को भी पानी जमा होता है एंड इट्स प्रीटी कोल्ड हियर। लेट्स सी हाउ इट गोज। तो डे 6 का ट्रैक चालू कर दी अपनी आज की एक्लिमेटाइजेशन हाइक। तो आज की अपनी एक्लिमेटाइजेशन हाइक में हम जाएंगे डेंगबोचे से नंगरशांग पीक की तरफ और गेन करेंगे 500 मीटर का ऑल्टीट्यूड। ट्री लाइन से ऊपर होने की वजह से डेंगबोचे में 1 एक्स्ट्रा डे ऑफ एक्लिमेटाइजेशन इज प्रेफर्ड। नीचे खूबसूरत डेंगबोचे का टाउन, चारों तरफ बर्फ के पहाड़। तो हाँ, नीचे डेंगबोचे, we have to go till there। So day 7 of our trek to Everest Base Camp। हम थे डेंगबोचे में। ये था हमारा कैंप इन डेंगबोचे फॉर द लास्ट 2 days। कल की थी हमने एक्लिमेटाइजेशन हाइक ऑन टॉप ऑफ दैट पीक। आज हम डेंगबोचे से निकलेंगे लोबुशे के लिए, जो कि है 4950 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पर। डेंगबोचे की ये जगह
थी 4450 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पर। लगभग 6 घंटे लगेंगे। रास्ते में पड़ेगा एवरेस्ट मेमोरियल एंड एक माउंटेन पास क्लोजर टू द एवरेस्ट बेस कैंप। ब्यूटिफुल प्लेस सराउंडेड बाय स्नो कवर्ड हिल्स, वेरी कोल्ड इवन नाउ। मैंने दिखाया जैसे कि सुबह वाज कंप्लीटली फ्रोजन, विंडोज वाज फ्रोजन, वाटर वाज फ्रोजन, एवरीथिंग। इस टाइम भी टेम्परेचर अराउंड -6 के आसपास होगा। सो या प्रीटी कोल्ड इवन नाउ। रात को डिप किया था -14, आगे जाकर कोल्ड और बढ़ेगा। लेट्स सी हाउ इट गोस। सो स्टार्टिंग आवर ट्रैक शॉर्टली, स्टार्टिंग डे 7 ऑफ द ट्रैक फ्रॉम डिंगबोचे टू लोबुशे। कभी सर्दी का असर। तो यहाँ से एक रास्ता चुकुंग, ये रास्ता लोबुशे, हमारा डेस्टिनेशन। तो वहां सामने दूर वहां पे एंड पे स्नो कवर्ड माकुलुंग पीक, नीचे डिंगबोचे का टाउन। कल हमने एक्लिमेटेशन हाइक के लिए हम गए थे यहाँ से वहां तक। लोबुशे के लिए वी टेक दिस रूट। लोबुशे के अपने आज के ट्रैक में हम एक ग्रेजुअल हाइक करते हैं अलोंग द माउंटेन रिज विद सम ऑसम व्यूज। ईबीसी जाने के लिए 3 पासेस का रास्ता भी यहीं आकर मिलता है। आज के हाइक में ज्यादा डाउनहिल पोर्शंस है नहीं, सो द ग्रॉस एलिवेशन गेन इज ऑलमोस्ट सेम एज द नेट एलिवेशन गेन ऑफ 500 मीटर्स। वैसे एवरेस्ट को हमने लास्ट डिबोचे के पास देखा था ऑन डे 5, और हमें एवरेस्ट अब डे 8 को गोरखशिप के पास ही दिखेगा। तो करीब 1.5 घंटे की ग्रेजुअल हाइक के बाद हम फाइनली रिवर के दूसरी तरफ जाते हैं, और यहीं पर पेरीचे से आ रहा ईबीसी का रास्ता भी मिलता है एंड रिवर स्ट्रीम को इस रॉकी टेरेन से क्रॉस करके आ जाता है हमारा आज का लंच पॉइंट। थुकला है 4620 मीटर्स का ऑल्टीट्यूड पर। यहाँ से लोबुशे का रास्ता कंटिन्यू होगा 3 किलोमीटर 3 आवर्स वॉक। एवरेस्ट बेस कैंप 9 किलोमीटर्स 9 आवर्स वॉक। तो ये था हमारा लंच एरिया। थुकला टेम्पररी जॉइंट है, कोई विलेज नहीं है सच। और यहाँ से हम ये इंक्लिनेशन लेंगे टुवर्ड्स थुकला पास। Now mountain pass is essentially a gap in a mountain range or ridge, often in the form of a col or saddle, जहाँ से crossing them becomes easier या feasible। थुकला के पास ही एक खूबसूरत लेक भी है, और थुकला के लंच पॉइंट के बाद शुरू होता है हमारा आज का सबसे स्टीपेस्ट सेक्शन, सिंस अब हमें क्रॉस करना होता है थुकला पास। खाना खाने के बाद थोड़ी सी एक्चुअली एनर्जी कम हो जाती है फॉर सम रीजन, यू नो, कार्ब बेस्ड डाइट। पूरा इंक्लाइन है टुवर्ड्स थुकला पास। थुकला पास क्रॉस करके आता है मेमोरियल इन रिमेम्बरेंस ऑफ पीपल who lost their lives climbing Mount Everest। ये सारा एरिया थुकला पास का इज एक्चुअली मेमोरियल। इस टाइम हम हैं 4850 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पर। जो जगह थी थुकला जहाँ पे हमने लंच किया था वो थी लगभग 4650 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पर। 200 मीटर का इंक्लाइन गेन किया हमने एलिवेशन। आई थिंक यहाँ से 2 किलोमीटर और होगा तो लोबुशे हमारा आज का फाइनल डेस्टिनेशन। एवरेस्ट मेमोरियल से 1 घंटे के ट्रैक के बाद स्टार्ट होती है हमारे ईबीसी की स्नो लाइन विद द स्टार्ट ऑफ कुंभू ग्लेशियर, जो नेपाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है एंड यहाँ से एवरेस्ट तक जाता है, और यही पास में पड़ता है हमारा आज का फाइनल डेस्टिनेशन लोबुशे। ऑल्टीट्यूड 5030 मीटर्स, एवरेस्ट बेस कैंप 6 किलोमीटर्स 6 आवर्स वॉक, गोरखशिप 3 kilometers 3 hours walk। Let's search for a lodge। Okay, this is a lodge for tonight, right in front, peak 15। So very cold, cloudy mornings in Lobuche at 4910 meters of altitude। A cold night, but the room though was comfortable। ये था हमारा लॉन्च फॉर यस्टरडे, पीक 15। यहाँ से अब शॉर्टली निकलेंगे हम टुवर्ड्स गोरखशिप, जो कि है 5150 के ऑल्टीट्यूड पर, एंड वहां से आज ही निकलेंगे टुवर्ड्स एवरेस्ट बेस कैंप। पूरा क्लाउडी है आज, बर्फ भी बढ़ सकता है, इनफैक्ट ऊपर की चोटी बर्फ पड़ भी रहा है इस टाइम। लेट्स सी हाउ इट गोस। प्रीटी कोल्ड टुडे,
मिनिमम टेम्परेचर आज होने वाला है शायद -24 तक जाएगा एंड मैक्सिमम -12 या -13 होगा। सो एडवेंचरस ट्रैक होने वाला है, लेट्स सी हाउ इट गोस। तो स्टार्टेड विद द ट्रैक टू गोरखशेप एंड देन एवरेस्ट बेस कैंप। ये कैसे नहीं जमा भाई, हल्का हल्का मूविंग है इसलिए। लबूशे से गोरखशेप का डिस्टेंस लगभग 3 किलोमीटर का है एंड वहां से एवरेस्ट बेस कैंप भी 3 किलोमीटर दूर है और इस 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में हम लगभग 450 मीटर का नेट ऑल्टीट्यूड गेन करते हैं। फ्लैट सरफेस पे चलने में एहसास होती है। यहाँ पर सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पूरा क्लाउडी एंड शायद स्नोफॉल भी हो रही है। आज हम मोस्टली कुंभू ग्लेशियर के पैरेलल वॉक करेंगे जो एवरेस्ट तक जाता है और हालांकि आज एवरेज इंक्लिनेशन इतना स्टीप नहीं है, पर यहाँ इस ऑल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन प्लेन्स के कंपैरिजन में लगभग आधी है, इसीलिए यहाँ 1 किलोमीटर चलने के लिए भी करीब 45 मिनट लगते हैं कंपेयर टू द प्लेन्स जहाँ ये डिस्टेंस सिर्फ 6 से 6.5 मिनट में ही कवर हो जाता है। कंप्लीटली कवर्ड विद फ्रेश स्नो जो अभी गिर रही है इस टाइम। बहुत कोल्ड है, -15 -16 टेम्परेचर सेंसर सिस्टम दिखा रहा है। दिस इज द विंटर ट्रैक टू एवरेस्ट बेस कैंप। आज हमारा नेट ऑल्टीट्यूड गेन है 450 मीटर का, जबकि ग्रॉस ऑल्टीट्यूड गेन है 550 मीटर का, इंडिकेटिंग ओनली अ फ्यू स्टीप पैचेस एंड रूट। तो ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर रहे हैं अपने हाइक टू वहाँ से आए हैं, वहाँ जाना है आगे तो गोरखशेप। स्नोफॉल की इंटेंसिटी थोड़ी बड़ी है, हाई ऑल्टीट्यूड है, स्नोफॉल है, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर है। लेट्स सी हाउ इट गोस। रॉकी रास्ते पर फ्रेश पाउडर्ड स्नो होने की वजह से यह रास्ता काफी स्लिपरी हो जाता है, मेकिंग ट्रैक हियर क्वाइट ट्रिकी। Look at that. Look at this view. Amazing. Fabulous. तो आप फिर कंटिन्यूस वहां जाना है। अभी तो उस पहाड़ी के पीछे बहुत अपहिल है, हाई ऑल्टीट्यूड में। ऊपर से स्नोफॉल इज मेकिंग द पाथ स्लिपरी। ओके, लेट्स गो। तो स्नोफॉल थोड़ी कम जरूर हुई है, बट जो ये बर्फ पड़ी है रॉक पे, इट्स मेकिंग दीज रॉक्स pretty slippery. And look at the view. So taking a break, look at the surroundings. बर्फ हल्की हो गई है, स्नोफॉल बट स्टिल गोइंग ऑन। अभी और ऊपर जाना है, so let's go. महादेव। So after an arduous walk, वो सामने है गोरखशेप, वहां पे ब्रेक लेंगे और आज रात का फाइनल डेस्टिनेशन। बट आज इससे आगे जाएंगे टूवर्ड्स एवरेस्ट बेस कैंप। कितना खूबसूरत लग रहा है गोरखशेप। तो ये पहुंच गए हम वन ऑफ द हाईएस्ट सेटलमेंट्स इन द वर्ल्ड, खूबसूरत गोरखशेप, हमारा आज का स्टॉप ओवर पॉइंट। तो पहाड़ पे मौसम का कुछ पता नहीं चलता। ये हमारा लॉज, हिमालयन लॉज गोरखशेप में आज रात के लिए। यहीं पे हमने लंच ब्रेक लिया था। यहाँ से अब हम निकल रहे हैं ईबीसी के लिए, एवरेस्ट बेस कैंप के लिए। करीब 2 घंटा लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल क्लाउडी था, स्नोफॉल हो रही थी, सब कुछ बर्फ तो अभी पड़ी हुई है। अब अच्छी धूप निकली हुई है एंड इट्स गुड एक्चुअली। बर्फ देख ली, अब धूप ही चाहिए। इट वॉज प्रीटी कोल्ड, -14 -15 दोपहरी के टाइम पे। एंड लुक एट द व्यू, लुकिंग fabulous. So after a lunch break at Gorakshep, now finally heading to Everest Base Camp. About 1.5 to 2 hours trek to Everest Base Camp. Fresh snow. अभी पड़ी है, मॉर्निंग से पड़ रही है, and now it's completely clear sky, nice and sunny.
Everest base camp. This one goes to काला पत्थर. एवरेस्ट और लोत्से जो यहीं पर हैं के अलावा इस कुंभू रीजन में 4-8 मीटर से ऊंची पहाड़ियां पड़ती हैं और इनकी दूसरी तरफ आता है द रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत की एक अलग ही दुनिया. तो ग्लेशियर्स ऑल अराउंड पहाड़ों पे. क्वाइट नाइस. ये रास्ता काला पत्थर हो जाता है लेफ्ट से. तो ये सामने दिखाई दे रहा है कुंभू ग्लेशियर buried under tons of rock and rubble over thousands of years. Avalanche is happening. सामने की ग्लेशियर पे. ओवर IBC सामने सीधा और सामने कुंभू ग्लेशियर. तो फाइनली हो रहा एवरेस्ट बेस कैंप. तो फाइनली 8 दिन के विंटर ट्रैकिंग के बाद पहुंच गए. हालांकि EBC से वापस आते हुए वेदर खराब हो गया एंड वी गॉट स्टक एज फ्लाइट्स गॉट कैंसल्ड, सो टुक अ हेलीकॉप्टर आउट ऑफ फ्लूगला. और EBC के बाद आई क्लाइम्ड इंडियाज हाईएस्ट नॉन टेक्निकल पीक एट 6250 मीटर्स, जिसका एक्सपीडिशन आप देख सकते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट.